तो दोस्तों आज मैं आपके सामने अपने आईएएस की जर्नी, अपने सफ़र का अगला एपिसोड सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जैसा आपको मैंने पिछले 2 एपिसोड में बताया था अपने एसडीएम डेरापुर की कुछ कहानियाँ, ये बात ये भी रही कि जब मैं डेरापुर का एसडीएम था तभी मेरी मैरिज भी हुई, शादी भी हो गई। तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं डेरापुर में वाइफ को लाऊंगा तो क्या लगेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ना पानी था, रनिंग वाटर नहीं था, कुएं से पानी आता था, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जब हमारी वाइफ आई तो उन्होंने बड़ा उसको स्पोर्टिंगली लिया, उसको स्वीकार लिया, कभी कोई उसके बारे में कोई तकलीफ के बारे में एहसास नहीं होने दिया, ना कुछ कमेंट किया। तो मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने कहा चलो, नहीं तो मैं यही घबरा रहा था कि मुझे डेरापुर अच्छा लगने लगा था, तो मैं वहाँ मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं छोड़ूं। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट 2 हिस्से में बट गया, कानपुर सिटी और कानपुर रूरल। जब ये बना तो काफी उसमें चेंजेस हुए, नए डीएम्स भी पोस्ट हुए और काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। और उस चेंज में पता नहीं कैसे मेरी पोस्टिंग वहां से होकर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में हो गई। हाँ, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। आप सोचेंगे लखनऊ कैपिटल सिटी, बड़े खुशी होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था? उसका कारण ये था, मैं समझ गया कि लखनऊ में मैं क्या सीखूंगा। इतना बड़ा वैसा कैपिटल सिटी है और कैपिटल का डिस्ट्रिक्ट है, वो जो मेरी भावना थी वो सही निकली। जब मैं वहां गया लखनऊ में, मैंने पाया कि डीएम तो बेचारा वहां लखनऊ का 10 कामों में बिजी होता है। वीआईपी ड्यूटी, प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर, रोज शासन में मीटिंग, इधर उधर तमाम चीजों में जो हमारा रेवेन्यू का वर्क है, डेवलपमेंट का वर्क है, उसको देखने का डीएम के पास बहुत समय भी नहीं रहता लखनऊ जैसे डिस्ट्रिक्ट में। और ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं अभी भी कहूंगा कि यंग ऑफिसर्स को कभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां वो सीखते नहीं है, ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है। तो मैं तो जब चीफ सेक्रेटरी भी था तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि कई यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए या अपने एसडीएमशिप के लिए दबाव डलवाते थे कि हमको नोएडा मिल जाए, गाजियाबाद मिल जाए, आगरा मिल जाए, लखनऊ मिल जाए। तो मैं तो अपना एक लाइन से काट देता था, उनको कहता नहीं आपको बहराइच जाइए, देवरिया जाइए, बलरामपुर जाइए, क्योंकि इन जिलों में आप काम सीखेंगे। और अगर आप पहले ही शुरू में नोएडा और लखनऊ और कानपुर पहुंच गए तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिग सिटीज हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं। यंग ऑफिसर को जो काम सीखना है, बेसिकली उसका रेवेन्यू का काम, डेवलपमेंट का काम, वो वहां सीखने को उसको अवसर या मौका नहीं मिलेगा। और कुछ गलत एक्सपोजर भी हो जाता है ऐसे बड़े शहरों में जाने में शुरू में, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। पहले जाके एक ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहिए। तो लेकिन मैं खुश तो नहीं था, लेकिन अब जब पोस्टिंग हो गई तो जाना पड़ा। तो ये मैंने वहां अनुभव किया। लेकिन वहां एक अच्छा अनुभव रहा कि मुझे एक सब डिवीजन दिया गया, क्योंकि एसडीएम वहां के छुट्टी चले गए। मलियाबाद की बात कर रहा हूँ। एसडीएम छुट्टी चले गए तो मुझको दे दिया गया वो 1 महीने के लिए। अब मैंने सोचा 1 महीने में क्या करूंगा, 1 महीने में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, बैठे रहिए खाली ऑफिस में। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, कोर्ट वर्क करा जाए 1 महीने में, उसमें कौन रोकता है मुझे, कोई मुझे नहीं रोक रहा है। कोर्ट वर्क में मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने देखा कि वहां बहुत पेंडेंसी थी कोर्ट्स केसेस की। तो मैंने कहा, अपने मन में टारगेट दिया कि मैं 1 महीने में 100 केस डिसाइड करूंगा। और मैं मन लगा के 4-4, 5-5 घंटे कोर्ट में बैठा, रोज उसके बाद फैसले लिखाता था। और मैंने काम करके जो मेरा फाइनल 1 महीना पूरा हुआ, जब एसडीएम वापस आ गए और मुझको वहां से दूसरे तहसील में जाना था एज एसडीएम, एग्जैक्ट 100 केसेस ऑन मेरिट डिसाइड हो गए। बड़ी भारी उपलब्धि हुई, बड़ा संतोष मिला। और उसका जो असर मैंने देखा कि जो लिटिगेंट्स थे, जो गरीब लोग आते थे गांव से, इतने प्रसन्न थे, इसका जवाब नहीं, क्योंकि उनको तारीख पे तारीख पड़ती जाती थी। एक क्या 6 साल, 10 साल, 15 साल मालूम पड़ा केसेस पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, उनका पैसा खर्च हो रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो एक जरा से हिस्से के जो 100 केसेस डिसाइड हुए, उसका इतना जबरदस्त असर पड़ा लोगों के ऊपर। अच्छा, लोग कहते हैं कि वकील लोग इसको अपोज करेंगे, वकील लोग कुछ डेट मांगते भी रहते थे। लेकिन बड़ा अचंबा मुझे जब हुआ कि जब मेरा वहां से जाने का हो गया 1 महीने बाद, तो बार एसोसिएशन ने मेरा बड़ा भारी फेयरवेल दिया मुझे। और बार काउंसिल की जो चेयरमैन था और सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुल के तारीफ करी कि साहब इतना ज्यादा कोर्ट वर्क में इंटरेस्ट लेने तो हमने किसी एसडीएम को नहीं देखा। और इन्होंने जो 100 केसेस डिसाइड कर दिए, एक नजीर है आगे आने लोगों के लिए किस तरीके से कोर्ट वर्क किया जाना चाहिए। तो मुझे बड़ा ही आंतरिक जो है सेटिस्फेक्शन हुआ, बड़ा इससे सुख मिला कि चलो ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो ये मेरा एक अनुभव मेन था लखनऊ का। मैं 3 ही महीने लखनऊ रहा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था लखनऊ। तो फिर मैं गया अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी के पास, और मेरा मन पहाड़ों में जाने का बहुत था। मैंने शुरू सर्विस से ये था कि हिल की डिस्ट्रिक्ट में जाएं, काम करें। हिल्स का बड़ा फैसिनेशन था कि बड़ी सुंदर है, बड़ा है, वहां जाना चाहिए। तो मैंने जाके अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे किसी हिल डिस्ट्रिक्ट में भेज दीजिए। हालांकि लोगों ने मुझको वार्न किया था कि अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी में जाकर जो कहोगे उसको उल्टा होगा, अगर हिल डिस्ट्रिक्ट मांगोगे तो तुमको बलिया में भेज देंगे। फिर भी मैंने एक चांस लिया, कह दिया। और ऐसा कुछ बैठा मौका कि वहां कुछ चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खाली थी। तो उन्होंने कहा चमोली जाओगे? हमने कहा चले जाएंगे सर। और कहाँ लखनऊ और कहाँ चमोली, लेकिन हमें तैयार हो गया। उन्होंने थर्ड से मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट चमोली में कर दी, और उसके बाद मैं वहां से चमोली गया। और चमोली मेरा बड़े इंटरेस्टिंग अनुभव रहे, उसको मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।